नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। राम भक्ति काव्यधारा। रामानुज की परंपरा में रामानंद हुए। उन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो उत्तर होगा तुलसीदास। राम भक्ति धारा की अन्य कवियों में अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, प्राणचंद चौहान आदि प्रमुख हैं। राम साहित्य के प्रवर्तक महाकवि तुलसीदास। तुलसीदास के जन्म के संबंध में अनेक विद्वानों में मतभेद हैं। अंत्य साक्ष्य के आधार पर इनकी जन्म तिथि संवत 1589 सन 1532 अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। इनका जन्म स्थान राजापुर बताया जाता है। जन श्रुति के आधार पर तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका बचपन बहुत ही विपन्न अवस्था में गुजर चुका था। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा भी दी। विवाह पश्चात उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी, किंतु अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हुई। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी। एक बार पत्नी द्वारा भर्त्सना, लाज ने आई आपको दोरे आए हो साथ मिली, तब वह दाम्पत्य जीवन से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुक्त हो गए। उन्होंने कई जगह की तीर्थ यात्राएं की। अंततः काशी में अपना स्थायी निवास बनाया। इसी अवस्था में साहित्य सर्जना प्रारंभ हुई। इनके गुरु नरहरिदास माने जाते हैं। इनके गुरु ने ही राम कथा सुनाकर राम भक्ति की ओर इनको प्रवृत्त किया। इनकी मृत्यु अत्यंत ही पीड़ादायी अवस्था में हुई। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 है जो प्रमाणिक मानी जाती हैं। वह इस प्रकार हैं। वैराग्य संदीपनी, विशेष ध्यान रखें, तुलसीदास के ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली हैं। वैराग्य संदीपनी में संत साहित्य, संत महिमा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में राम जानकी विवाह का वर्णन है। भगवान श्री राम और सीता के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में पार्वती के जन्म और विवाहोत्सव का वर्णन है। श्री कृष्ण गीतावली में कृष्ण की बाल लीला और गोपियों का विरह वर्णन हुआ है। विनय पत्रिका में राम के प्रति कवि का विनय भाव अभिव्यक्त हुआ है। कवितावली में कवित शैली में लिखा गया संग्रह है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र के अनुकूल प्रसंगों को विवेचित किया गया है। तुलसीदास के लेखन पर तत्कालीन परिस्थितियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। तुलसीदास कालीन समाज नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियों से हास की ओर उन्मुख था। मुस्लिम शासकों के अत्याचार बढ़ रहे थे। उच्च वर्ग में विलासिता थी। जाति पाति की प्रथा अधिक कठोर हो रही थी। धार्मिक हास हो रहा था। आर्थिक विपन्नता थी। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। तुलसी की यह मान्यता है कि एक अच्छे समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए
वर्ण व्यवस्था का होना जरूरी है। तुलसी ने अपनी रचनाओं के लिए लोक भाषा को चुना। पूर्वी व पश्चिमी अवधि पर उनका समान अधिकार था। कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत के पंडित होने के कारण संस्कृत की कोमल कांत पदावली की सुमधुर झंकार हैं। संस्कृत निष्ठ अवधि भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचना में शैली में महाकाव्य, मुक्तक, गीति इन तीनों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। तुलसी ने अपनी रचनाओं में करुण, हास्य, वीर, भयानक, विभत्स आदि सभी रसों का परिपाक मिलता है। सभी रसों का सुंदर चित्रण उनके ग्रंथों में हुआ है। तुलसी ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, व्यतिरेक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। चप्पे, दोहा, चौपाई, कुंडलिया, सवैया आदि छंदों का भी सफलतापूर्वक इन्होंने प्रयोग किया था। तुलसीदास के समूचे साहित्य में समन्वय की भावना दृष्टिगोचर होती है। इस ओर संकेत करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ध्यान रखें, इसके संबंध में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह उक्ति किसकी है? तो उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पंडित और पांडित्य, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। अतः तुलसी जन चेतनावादी नायक है। अगले कवि स्वामी रामानंद। इनका जन्म काशी में हुआ। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। वर्णाश्रम में आस्था रखने वाले रामानंद जी भक्ति मार्ग में इन्होंने सभी को समान मानते हुए निम्न वर्ग के भक्तों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया। अर्थात इनके जो मुख्य शिष्य हैं वह समाज के निम्न वर्ग से हैं। इनके शिष्यों में कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि प्रमुख हैं। स्वामी रामानंद जी संस्कृत के पंडित थे। इन्होंने वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति प्रमुख ग्रंथ लिखे। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर लक्षित होता है, दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। रामानंद जी का हिंदी में हनुमान की स्तुति का एक पद भी है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। स्वामी अग्रदास। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में राम भक्त कवि स्वामी अग्रदास थे। इन्होंने कृष्णदास पैहारी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व प्राप्त किया था। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल की रचयिता नाभादास थे। कृष्णदास पैहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में अपनी गद्दी स्थापित की थी और इस गद्दी पर अग्रदास विद्यमान थे। इनकी प्रमुख ग्रंथ ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी प्रमुख हैं। अग्रदास ने स्वयं अग्र अली नाम से जानकी की सखी मानकर काव्य रचनाएं की हैं। प्रश्न पूछा जाता है, स्वयं को जानकी की सखी मानकर अग्र अली के नाम से किसने रचनाएं की? तो उत्तर होगा अग्रदास ने। इसमें रामाष्टयाम में सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण हुआ है। नाभादास यह तुलसीदास कालीन राम भक्त कवि थे। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल है, जिस पर प्रियादास ने अपनी टीका लिखी थी। इनकी अष्टयाम की रचना रसिक भावना से लेकर हुई है, जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन
किया गया है। भक्तमाल के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। भक्तमाल किनकी रचना है? नाभादास की, ईश्वरदास। इन्होंने सुप्रसिद्ध कृति सत्यवती कथा की रचना की। राम कथा से संबंधित इनकी रचना 2 रचनाएं हैं। पहली भरत मिलाप और दूसरी अंगद भेज। भरत मिलाप में राम के वन गमन के उपरांत भरत राम भेंट के करुण कोमल प्रसंग को इस काव्य कृति में पद्यबद्ध उन्होंने किया है। दूसरी रचना अंगद पेज में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है। अगले राम भक्त कवि केशवदास। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका प्रमुख हैं। इनमें से रामचंद्रिका राम काव्य परंपरा के अंतर्गत कृति हैं। इन कवियों के अतिरिक्त राम काव्य लिखने वाले कवि प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक, सेनापति कृत कवित्र रत्नाकर, कपूरचंद कृत रामायण आदि रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।